तो हे गाइस, मैं हूं आपका NSY जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता है, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज देखने के मिलते हैं, जिसको आप अप्लाई करके अपने बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकते हो, ऑडियंस को अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। तो आप जरूर देखते रहो ये वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसे आइडियाज के बारे में जिसको यूज करके आप अपने ऑफलाइन स्टोर को बहुत अच्छी स्पीड दे सकते हो, नॉर्मल से ज्यादा थोड़ी सी स्पीड, मतलब ऑडियंस ग्रैब कर सकते हैं, जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अच्छी अच्छी चीजें करने में को अप्लाई करके आप अच्छी खासी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे ऑडियंस आती है उससे आपकी 20 से 25% ऑडियंस ज्यादा बढ़ेंगी। तो वीडियो शुरू कर ले, बात कर लेते हैं पहले टिप्स के बारे में। तो पहले टिप्स आती है हमारी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, मतलब कि मैं नॉर्मली दूसरी टॉपिक्स की भी बात कर सकते, बट रिस्पेक्ट मैंने इसलिए आगे रखा क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, जो कि ऑफलाइन स्टोर में बहुत ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि ऑनलाइन स्टोर में तो ज्यादातर इंसान नहीं होते हो, मतलब फिजिकली कोई रिप्लॉक नहीं होता है, नॉर्मली जैसे कि डिस्क्रिप्शन में होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। बट ऑफलाइन स्टोर में हमारे बहुत काम आते हैं ये चीजें, तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हो गया पहली बात तो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे कि बहुत सी जगह होती है एज रिस्ट्रिक्शन, जो कि हमारे चैनल में बिल्कुल नहीं है। एज रिस्ट्रिक्शन आप मत ही किया करो, मतलब कि एज की वजह से लोग आते, तो आप बच्चे आते तो ए निकल, तू है क्या, मतलब उसको थोड़ा सा कम करते। बट बच्चे भी बहुत चीज कर सकते अगर आप सही से देखा जाए तो, क्योंकि बच्चे अपनी माँ बाप को लेकर आ सकते। जैसे कि आप कपड़े की शॉप है और कपड़े की शॉप में कभी कभार 10-12 साल का बच्चा है, गंजी वंजी जो भी लेने आया, मतलब कि अंडरवेयर जो भी लेने आया है, आप उससे अच्छी व्यवहार करेंगे, आएगा आपके पास थोड़ी बहुत सामान वामान लेगा आपसे, तो बहुत बात कर लीजिएगा। कोई भी ऑडियंस आए, मतलब कोई भी आए आपके शॉप में, तो दो अच्छी बात कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा वो आपके साथ रिलेट कर पाएगा, इसकी वजह से आप उसके साथ बहुत अच्छी, मतलब कि फ्यूचर आपकी सेफ हो जाएगी उसके साथ। कभी उसको जरूरत पड़ी इमरजेंसी में तो आपको कॉल भी कर सकता है, बोलिए भाई आइए आपसे लेना है। ऑनलाइन स्टोर में ऐसा नहीं होता, इसकी वजह से आपको ये चीज का फायदा हो जाता है। और दूसरी बात इसमें रिस्पेक्ट में एक और चीज आ जाती है, जैसे कि नॉर्मली मैंने बहुत जगह शॉप में देखी, जो कि मेरे साथ ही खास करके होता है, मेरे साथ ही, मतलब बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मेरे साथ भी दोस्तों होता है। मतलब कि जैसे कि नॉर्मल आप जाएंगे किसी शॉप में तो आपकी बहुत अच्छे आदर करेंगे, जैसा होना चाहिए वैसा करेंगे। आपको हर वैरायटी के कपड़े दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, सामान दिखाएंगे, फेयर लवली जो भी होता है दिखाएंगे। बट अगर आपका मूड नहीं हुआ, मतलब कि आपको प्राइस नहीं जचा, वो नहीं जचा, बट आपको मूड नहीं हुआ, तो किसी रीजन से आप वहां से जा रहे हैं, बट लास्ट में आपको इग्नोर करता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं है। इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना, सोचना भी मत इग्नोर करने, क्योंकि इग्नोर एक ऐसी चीज है जो कि अच्छे खासे ऑडियंस को भी, मतलब अच्छे खासे आपके जो कस्टमर्स उनको लेकर चला जाएगा वो चीज। इसके लिए आप बहुत अच्छी, मतलब कि रिस्पेक्टेशन अपनी बना के रखिए मार्केट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है भाई। मैंने देखी है बहुत जगह जो कि अब रिस्पेक्ट नहीं करते लोग, ये क्या मतलब हम बहुत बड़े हो गए, वैसा नहीं होता भाई। आप ऑनलाइन ऑफलाइन वाले की, ऑफलाइन वाले हमेशा अभी छोटे हो रखे, क्योंकि ऑनलाइन वाले सबका बिजनेस खा गए, तो आपके लिए ज्यादा करके टिप्स एंड ट्रिक्स है। अब बात कर लेते दूसरी के बारे में, मतलब दूसरी बहुत अच्छी चीज जिसको भाई ऑडियंस, मतलब कस्टमर ज्यादातर उस पर ज्यादा फोकस करती है। ऑफलाइन मार्केट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आपका शोकेस, जो कि भी शोकेस होने वाला है, दूसरा मैं बता रहा था पहले। शोकेस मतलब कि जो भी आप शोकेस में रखते हैं उसकी वजह से आपको ग्रैब होता है ऑडियंस। आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी मेले में गए है ना, मेले में गए ऑफलाइन स्टोर के हिसाब से हो, आप गए उस मेले में, आपने बहुत जगह देखा नॉर्मली हर जिलेबी बट रहा है, मतलब कि हर जगह जलेबी हो रखा, बट आप किसी में देखते हो भाई इतना बड़ा जिलेबी, और भाई इतना बड़ा जिलेबी कि आप उसको नोटिस करते हो भाई ये क्या चीज है, बट आप जाते हो वहां पे, जाते कि नहीं। मैं भी गया उसके चक्कर, मतलब कि मैंने जब देखा तो मैं वहां पे गया था, मैंने बाई भी करी है थोड़ी चीज, बट मैंने नॉर्मली उस सबसे नहीं खरीदा, क्योंकि वहां पे कुछ यूनिक था, इसके लिए मैं वहां पे गया। तो अब बात कर लेते इनर वाले के, मतलब इनर शोकेस में क्या क्या करना चाहिए। तो आप, मुझे मालूम है कि आप बहुत बजट सेगमेंट वाले, बजट में ही आप करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो, मतलब कि डमी जो होता है ना भाई, डमी चीजें जो बहुत सस्ती मिलती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि चाइना उस सब में बहुत आगे निकल चुका है, तो आपको डमी चीजें बहुत इजीली मिल जाएंगी। कभी भी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी होगा, डमी चीज बहुत जल्दी मिल जाएगी। किसी भी होलसेलर के पास जाइए, आप फोन्स बेच फोन्स के कवर लेकर आ जाइए,
किसी कपड़े बेचते तो कपड़े की अच्छी खासी पिक्चर्स लगा कर रखिए, मतलब कपड़े में थोड़ी दिक्कत होती है पर लगा कर रखिए आप, बहुत अच्छी आपकी सेलिंग होगी। तो आपकी जिसके मतलब इसका मतलब एक ही कि आप अपनी शॉप को भर के रखिए और लाइटिंग का ध्यान रखिएगा प्लीज। लाइटिंग बहुत जरूरी है। एक फैक्टर आप लोगों को बताता हूँ जो कि बहुत मतलब कि हर चीज पे लागू होता है एक हिसाब से देखा जाए तो, मतलब कि वो फैक्टर है क्या, मतलब लाइटिंग, जो कि हमारी आंखें ना भाई बहुत अच्छे पीछे से, मतलब जब हम इवॉल्व हो रहे थे उस टाइम में हमारी आंखें ना भाई पानी को खोजती, क्योंकि वो चमकदार चीज है भाई, पानी मतलब शाइन करते थे धूप में, तो इसकी वजह से हमारी आंखों ने भाई चमकदार चीजें पकड़नी शुरू कर दी है। तो इसकी वजह से हमें हमेशा से चमकदार चीजें पसंद, जैसे कि गोल्ड हो गया, हीरे हो गए, जो भी हो गया भाई, चांदी वांदी जो सब कुछ होते हैं, तो इसकी वजह से भाई चमकदार चीजें हमें हमेशा ही पसंद आती है। एक साइकोलॉजिकल चीज है भाई, जिसको अप्लाई करना ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी शॉप मैंने देखी, बहुत स्टॉक बहुत है भाई, हर चीज बहुत है ठीक ठाक है, बट लाइटिंग वजह से थोड़ा सा मन होता है। बट अगर आप कहीं भी लाइटिंग हो अच्छी ना हो, वहां पे जाओ तो अलग फील आती है, इसकी वजह से कभी कभार फीलिंग भी देखनी चाहिए। कर लेते तीसरी के बारे में। तीसरी हमें देखने को मिल जाता है डिटेल्स, प्रोफेशनलिज्म। जैसे कि अब हो गया हम बिजनेस में आ गए तो हमें अब शर्ट्स पहननी होगी, कोट पहनने होंगे, मतलब कि प्रोफेशनल लगना चाहिए। आप भले हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया देखती है, मतलब दिखा, अंदर आपकी गुण नहीं देखने जाएंगे, ऊपर से लोग जज करते हैं। आजकल के जमाना वैसा हो रखा है। ये साइकोलॉजी, मैंने बहुत चीजें साइकोलॉजिकली चीज बताई है मैंने, तो ये चीज आप नोटिस कर रहे होगे, मतलब कि अगर आप प्रोफेशनल लगते हो, कोई भी आप फोन बेच रहे हैं ना, आप अच्छे से उस चीज की डिटेल्स देंगे ना भाई, तो आदमी इंटरेस्ट उसमें लेता है, क्योंकि डिटेल्स बहुत ऐसी चीज है जिसमें आपको इंटरेस्ट धीरे धीरे जगता है भैया। तो इंटरेस्ट की वजह से आप उसको लेना, परचेस करना बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हो, बहुत मतलब कि अच्छी चीज है। और प्रोफेशनलिज्म तो जानते हो, कोट वोट लगा कर, आप ऑफलाइन स्टोर में कोट तो नहीं लगा सकते, बट शर्ट पहन सकते, शर्ट पैंट वो सब यूज किया करें, तो आपका होगा मतलब कि इवॉल्व होगा आपका बिजनेस। प्रोफेशनलिज्म की ही बात कर ले दूसरी साइड में, तो इंटरेक्शन बहुत मतलब कि एक अलग लेवल की चीज है भाई। इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, मतलब कि इंटरेक्शन एक ऐसी चीज है कि तुम लोग कभी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इंटरेक्शन होना ही चाहिए आपको, बहुत जरूरी है इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन आप यूज किया कीजिए, मतलब आपको लैंग्वेज सेंटर जानना है तो आप यूज किए लैंग्वेज सेंटर। बहुत से ऐसे ऐप्स, जैसे क्या हो गया भाई, आप किसी बड़े स्टोर पे, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप किसी बड़ी स्टोर के ऑनर है बट आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आप ऐसे बहुत से ऐप्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, मतलब कि कोचिंग सेंटर है जिसको लैंग्वेज सेंटर बोला जाता है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। बस 6-7 महीने का कोर्स लीजिए, आपका काम हो जाएगा, तो आप यूज किया कीजिए। बात कर लेते फोर्थ, मतलब कि प्राइस। तो प्राइस बहुत, मतलब कि एक प्राइस हमारे सेगमेंट, मतलब ऑफलाइन स्टोर हमेशा ही प्राइस के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वहां पे आप बार्गेन कर सकते हो, नीचा तानी कर सकते हो, इसके लिए बहुत सारी चीजें बार्गेन होती है, इसके लिए भाई ऑफलाइन स्टोर जाना जाता है, आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन स्टोर एक हिसाब से माना जाए तो है ही, मतलब कि उसी के लिए जाना जाता है प्राइस के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके साइड में जो बाजू में दुकान है भैया, वो एकदम 5% का डिस्काउंट दे रहा है, आप ले जाइए 5% डिस्काउंट देगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप किसी एक ऐसा रूल बनाइए, जैसे कि आप 2000 का सामान खरीदेंगे 5% डिस्काउंट, आप 3000 का सामान खरीदेंगे 6000 का 6% का डिस्काउंट, अगर आप 50,000 का सामान खरीदते तो हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो ये ऐसा होता है, मतलब कि ऐसा भी मत कर लीजिएगा कि आपका बिजनेस नुकसान में चला जाए, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कीजिएगा, बट हाँ थोड़ा सा ज्यादा करके कीजिएगा, जिससे कि ध्यान जाए उन लोगों का, तो आप ऐसा कर सकते। और हाँ, बैनर भी एक लगा लीजिए, इस हिसाब से ज्यादा डिस्काउंट हम देते हैं, तो ये चीज होता है। और हाँ, बैनर लाइटिंग वाला लगाइए, कि नॉर्मल बैनर, लाइटिंग वाला बैनर भी लगाए, ये अलग टिप्स हो गया एक हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट ही माना जाता है एक हिसाब से, मतलब कि अभी कंपलसरी हो चुका है, मतलब कि अगर आप ऑफलाइन स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर, एक तो फेसबुक पेज होना ही चाहिए, फेसबुक पेज ये कंपलसरी हो चुका है। बट आप लोग ऑफलाइन में फिर भी आप जहां तक हो सके एक फेसबुक पेज बनाने की ट्राई कीजिए, क्या पता वहां से भी ऑडियंस आए, वहां से भी कस्टमर्स आए, तो आप यूज कर सकते हैं ये चीज। तो मतलब कि फेसबुक पेज बना सकते हो, आपको नहीं आता बनाना तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं करके दूंगा वो चीज़। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आप चाहते हो कि मुझे बनाए मिले तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, आपको मैं बना कर दे सकता हूँ वो चीज़।
तो मैं आपका बहुत अच्छा मतलब कि आज अच्छा वीडियो बना 5 ऐसी टॉपिक से जिसको आप अपने 25 से 30% तक आप अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते। तो इस चीज़ों को अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई प्रोफेशनलिज्म, प्राइज, ये शोकेस, ये वगैरह वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत मैंने जगह देखी, ये चीज़ें नहीं होती है, बट आप ये चीज़ कर सकते हो। और जाते जाते एक टिप्स बताता हूँ, ये चैनल बिल्कुल एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि आप बोल रहे हो कि ये बच्चा है भैया इसको क्या आता है भैया, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत जगह काम किया, मतलब बहुत जगह मैंने देखा है, मतलब मेरा एज ज़्यादा नहीं, 16-17 के बीच में, ज़्यादा नहीं है, मतलब 16-17 के बीच में। इसकी वजह से मैंने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से मैंने बहुत जगह देखी हुई है। तो मैंने अपना मार्केट मैंने एक्सप्लोर कर रखा है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी टेक चैनल था मेरा, मैं उसमें बोलते हैं ना भैया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया वो चीज़। कोई ना, सब्सक्राइब करो, यहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट लाऊंगा मैं, और आपको बिजनेस को मैं ग्रुप करवा के छोड़ूंगा। मैं ऐसा नहीं भाई कि आया चला गया, मैं वैसा नहीं, मैं रहूँगा तो रहूँगा, जाऊँगा, आपके बिजनेस को बड़ा करके जाऊँगा। तो ठीक है, आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट कीजिए, और आपको कुछ ज़्यादा ही ऑफेंडिंग लग गई तो मुझे ईमेल करके बता सकते हो, उसके बाद भी आपको जवाब दे दूंगा। मतलब कि कोई आपको बुरी लगी हो चीज़, चाहे आपको कोई इशू हो, तो आप मुझे बता सकते ईमेल करके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत महान है। तो बाय बाय। और हाँ, मैं ज़्यादातर इस चैनल के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा जल्दी, तो कोई नहीं, बनाएंगे। बाय बाय।